जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपने कभी गुरु जी को दिल से पुकार के देखा है? क्या गुरु जी आपकी भी ऐसे तुरंत मदद करने कभी आए हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, यह उस समय की बात है जब मेरे जीवन में ऐसा तूफान आया जिसने मेरी हिम्मत, मेरा धैर्य और मेरा विश्वास सब कुछ हिला दिया था। लेकिन गुरुजी ने उस अंधेरे में भी ऐसी रोशनी दिखाई कि आज तक मेरी आंखें नम हो जाती हैं। संगत जी, मेरा नाम सुमन है और मैं बिहार के वैशाली जिले से हूँ। हमारा परिवार बहुत साधारण है। मेरे पति एक छोटी नौकरी करते हैं और मैं घर संभालती हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। उसकी मुस्कान ही हमारे घर की खुशी है। वह हमेशा हंसता रहता, सबकी मदद करता और अपने सपनों को लेकर बहुत उत्साहित रहता। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, कभी कभी जीवन अचानक ऐसे मोड़ ले लेता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। एक दिन मेरा बेटा स्कूल से लौटा तो उसके पैर में हल्का सा दर्द हुआ। हमने सोचा शायद खेलते समय चोट लग गई होगी। मैंने तेल लगाया, हल्की सी मालिश की और उसे आराम करने को कहा। अगले ही दिन दर्द थोड़ा बढ़ गया। फिर 2 दिन बाद उसके पैर में सूजन आने लगी। धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे उठने बैठने में भी परेशानी होने लगी। उसका चेहरा दर्द से भर जाता था। वह रात रात भर सो नहीं पाता था। एक माँ होने के नाते मैं उसे उस हालत में देखकर अंदर से टूट रही थी। हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और कुछ टेस्ट लिखे। रिपोर्ट देखकर उन्होंने कहा कि नसों में सूजन हो सकती है या कोई अंदरूनी समस्या है। उन्होंने हमें बड़े हॉस्पिटल जाने की सलाह दी। संगत जी, उस दिन पहली बार मेरे दिल में डर ने घर कर लिया था। घर लौटते समय मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मम्मी मैं ठीक हो जाऊंगा ना? उसकी आंखों में डर था और मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, हाँ बेटा, गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे। लेकिन सच कहूँ, उस रात मैं बहुत रोई। सबके सो जाने के बाद मैं कमरे में अकेली बैठी रही। मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप था और आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने रोते हुए कहा, गुरुजी मेरे बच्चे को ठीक कर दो, उसका दर्द मुझे दे दो, मैं उसकी तकलीफ नहीं देख पाती। उस दिन के बाद मैंने पूरी श्रद्धा से मंत्र जाप करना शुरू किया। सुबह उठते ही जाप, रात को सोने से पहले जाप, रसोई में काम करते हुए जाप, हर पल बस गुरु जी का जाप, हर पल बस गुरु जी का नाम। मैं रोज़ गुरु जी का जल प्रसाद बेटे को देती और उसके सिर पर हाथ रखकर कहती, डर मत, गुरु जी तेरे साथ है। लेकिन संगत जी, इंसान का विश्वास सबसे ज़्यादा तब परखा जाता है जब हालात बिल्कुल उसके खिलाफ हों। कुछ दिनों बाद बेटे की हालत और बिगड़ गई। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर जल्दी आराम नहीं मिला तो आगे बड़ा इलाज करना पड़ सकता है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस रात मैं बिल्कुल टूट गई थी। मैंने खाना भी नहीं खाया, बस गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर रोती रही। फिर अचानक मेरे मन में एक आवाज़ सी आई, विश्वास रख, सब ठीक होगा। मैंने आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, गुरुजी अब सब आपको सौंप दिया है। अगले दिन हमें डॉक्टर के पास जाना था। सुबह से मेरा मन बहुत घबराया हुआ था। तभी दोपहर में मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था, तेरे बेटे की हेल्थ ब्लेस कर दी है, उसे कुछ नहीं होगा। संगत जी, जैसे ही मैंने वह मैसेज पढ़ा, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी शांति फैल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कह दिया हो,
अब डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुरंत वह मैसेज बेटे को दिखाया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मम्मी, मैंने कहा था ना, गुरुजी मुझे ठीक कर देंगे। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरी आंखों में बसी हुई है। धीरे धीरे चमत्कार शुरू हुआ। जिस बेटे को चलने में परेशानी होती थी, वह थोड़ा थोड़ा चलने लगा। सूजन कम होने लगी, दर्द पहले से कम होने लगा। डॉक्टर्स भी खुश हो गए कि जल्दी सुधार हो रहा है। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर्स ने कहा, अब खतरे जैसी कोई बात नहीं लग रही। संगत जी, उस दिन मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं, शुक्राने के थे। मैं घर आई, गुरुजी के स्वरूप के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी झोली को खुशियों से भर दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकती। आज मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, फिर से हंसता है, पढ़ाई करता है, दोस्तों के साथ खेलता है। लेकिन इस घटना ने हमारे पूरे परिवार को बदल दिया। पहले हम सिर्फ नाम लेते थे, अब विश्वास से जुड़ गए हैं। पहले हम मुश्किल में घबरा जाते थे, अब हर परिस्थिति में कहते हैं, जो गुरुजी करेंगे वही सबसे अच्छा होगा। संगत जी, जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं। हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन वही समय होता है जब गुरुजी हमें सबसे ज़्यादा संभाल रहे होते हैं। कभी कभी चमत्कार तुरंत नहीं दिखता, लेकिन गुरुजी पर्दे के पीछे हमारी ज़िंदगी को ठीक कर रहे होते हैं। संगत जी, ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की होती है, सच्चे विश्वास की। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी है, बीमारी है, दुख है, डर है, तो एक बार सच्चे मन से गुरुजी को पुकार कर देखिए। हो सकता है समाधान तुरंत ना मिले, लेकिन आपको संभालने वाला हाथ ज़रूर महसूस होगा। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब इंसान हर तरफ से हार मानने लगता है, तब सच्चा विश्वास और गुरुजी का सहारा हमें फिर से खड़ा कर देता है। इसलिए तो कहा जाता है, हमें सिर्फ गुरुजी पर विश्वास करना है, सब कुछ उनके ऊपर सौंप देना है। उसके बाद गुरुजी जाने कि सब कुछ कैसे ठीक करना है। संगत जी, एक बार हमें गुरुजी को सच्चे दिल से ज़रूर पुकार के देखना चाहिए, क्योंकि जब हम गुरुजी को सच्चे दिल से पुकारते हैं, तब वो हमारी रक्षा उसी पल करने ज़रूर आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।